हेलो दोस्तों, मैं शालिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल X21 पर। तो आज हमारे साथ हैं मेरे पति और इनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप है वो आपकी नज़रों में क्या है? और आपने देखा भी होगा कि आजकल जो रिलेशनशिप है बहुत तेजी से ब्रेकअप और डिवोर्स की तरफ जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि रिलेशनशिप होता क्या है, रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या है। रिलेशनशिप ना 6 चीजों पे डिपेंड करता है। वो चीजें हैं लव, केयर, रेस्पेक्ट, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइजेज। अब यहाँ पे कुछ लोग कॉम्प्रोमाइजेज वर्ड को सुनकर ये बोले हैं कि अरे भाई ये क्या, मतलब भड़क गए होंगे उसको सुन के कि कॉम्प्रोमाइजेज होंगे वहां पे, वो रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है, कॉम्प्रोमाइजेज भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई कई बार हमको समझना पड़ता है कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो चीज हमारी तरीके से अगर नहीं हो रही है रिलेशन में, तो हम उस चीज को मतलब नहीं कहते कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी हम हमारे पार्टनर के हिसाब से भी चीजों को मतलब अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और वो करना चाहिए। और उसी चीज को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज कर लेने चाहिए, हाँ, बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेज नहीं करने चाहिए, लेकिन जहां लगे कि यार ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, और इनको हम बड़ी चीजें ना बनाए तो ज्यादा बेटर है, तो वहां पे तुम्हारे को मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। और रिलेशनशिप की जो सबसे बड़ी जो मतलब जो एक नींव है वो है प्यार, ठीक है। और प्यार का क्या है, लोग प्यार को बहुत अलग तरीके से लेते हैं, प्यार के अलग अलग मतलब निकालते हैं, ठीक है। कोई फिजिकली प्यार समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई मतलब प्यार व्यार होता नहीं है, अट्रैक्शन होता है और बस उसी चीज को प्यार समझ लेता है। जबकि प्यार क्या है ना, प्यार में प्यार होता है अनकंडीशनल, ठीक है। वहां पे तुम्हारी कोई सामने वाले पार्टनर से ना कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तुम्हारी आंखों में रेस्पेक्ट होती है सामने वाले के लिए, ये सारी चीजें होती हैं प्यार में, ठीक है। तुम पार्टनर के साथ में हमेशा फ्री फील करते हो, ठीक है। जहां इस तरह की चीजें होने लग जाए तो समझ लो कि आप प्यार में हो, और जब प्यार हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक वो रिलेशन वो आपका बन जाएगा कहीं ना कहीं। अब प्यार तो है, ठीक है, लेकिन प्यार भी दो तरीके के होते हैं। इमोशनल, एक इमोशनल प्यार होता है जिसमें तुम्हारे अफेक्शन, तुम्हारे केयर, फीलिंग्स, ये सारी चीजें होती हैं। और एक होता है फिजिकली। ये दोनों तरीके के प्यार रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है, ठीक है। प्यार को पता है क्या, मैं क्या देख रहा हूं आजकल कि छोटे छोटे से बच्चे, 17-17-18 साल के बच्चे, 15-15 16-16 साल के लड़के लड़कियां मतलब और भाई मतलब डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको प्यार बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर मतलब प्यार को किस तरीके से कितना निगेटिव वे में दिखाया हुआ है। देखो, प्यार कभी भी बोलते हैं ना कि अरे मैंने जैसे ही तुमको पहली नजर में देखा, पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सब फालतू बकवास है, ये सारी फिल्मी डायलॉग्स होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। और लोग ना इन्हीं सब चीजों को ही लेके चले जा रहे हैं। कभी भी एक इंसान किसी दूसरे पर्सन से मिलता है, कभी मेल फीमेल से मिलता है या फीमेल मेल से मिलती है, ठीक है, स्टार्टिंग में हमेशा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन किसी भी चीज की तरह से हो सकता है। वो अट्रैक्शन लुक्स वाइज हो सकते हैं, वो अट्रैक्शन उसकी पर्सनैलिटी वाइज हो सकते हैं, ठीक है। वो अट्रैक्शन उसकी देख लो, शायद कोई सोच उसकी ऐसी दिख गई हो, उसको अच्छे विचार दिख गए हो, उसके वाइज उस वाइज हो सकते हैं। वो अट्रैक्शन पैसे वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इंसान को ना अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ये दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल की तरफ से हो रहा है, सिर्फ फीमेल की तरफ से हो रहा है, नहीं, ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है। हाँ, फीमेल की सिचुएशन में कई बार मतलब पर्सनैलिटी तो मैटर करती है, लेकिन वो फीमेल बहुत सारी चीजों को देखती है। फीमेल देखेगी सामने वाले की पर्सनैलिटी, देखेगी थोड़ा बहुत लुक, देखेगी पीछे का बैकग्राउंड, देखेगी
फैमिली बैकग्राउंड की, अगर मेरा इसके साथ में अगर आगे कुछ होता है तो मतलब मैं कितनी सेफ हूं साथ में, है ना। और एक पैसा कि भाई बंदा मेरी नीड्स तो पूरी कर देगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई मुझे कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो सामने वाला ये बोल दे कि भाई नहीं। तो ये सब चीजें फीमेल देखती है एक बंदे में, ठीक है। बंदा का क्या है, बंदा मतलब 50% केसेस में बंदा बस लुक्स देख लेगा, या फिर बस ये देख लेगा भैया एक ठीक लड़की है, उतने में वो संतुष्ट हो जाएगा। उसको ज्यादा उम्मीदें नहीं होती। उसको क्या होता है, उसको सीधा सीधा सा चाहिए, शांति, सुकून चाहिए होता है उसको। बस मोटा मोटा ये कहो कि भाई उसको एक लड़की चाहिए, एक सही लड़की चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी नहीं चाहिए कि भाई जैसे कि आजकल केसेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड के केसेस भी हो रहे हैं, और जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। तो वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा ना बात करते हैं, जैसे कि इमोशनली तो मैं बता दिया कि भाई जो इमोशनली प्यार में मतलब एक केयर होनी चाहिए, है ना, एक फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, ये, और एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, अफेक्शन होना चाहिए। ये तो इमोशनली प्यार हो गया। एक फिजिकली प्यार बहुत जरूरी होता है। लोग मेरी इस बात को मतलब सुनकर भी भड़क गए होंगे कि यार फिजिकली प्यार, अरे फिजिकली प्यार क्यों भाई, ये तो फिर तो वो हो गई कि भाई मतलब सामने वाले को तो बस मतलब वो हवस है, ये है वो है, ये भी कोई प्यार है, ये प्यार थोड़ा होता है, ठीक है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। फिजिकली होना मतलब इंसान की नीड होती है। इंसान कब तक इमोशनली चीजों को लेकर ही अपना मतलब रिलेशनशिप चला लेगा, उसको कभी ना कभी तो उसको यार एक फिजिकली नीड होगी, ठीक है। और जब फिजिकली नीड होगी और तब आप मतलब उसको उस तरीके से मतलब नहीं वो करेंगे, मतलब ट्रीट नहीं करेंगे उसको, मतलब उसको मना करेंगे, उसको चीजों को कहेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं रेडी नहीं हूं, या फिर ये हो जो भी XYZ, तो भाई इंसान फिर अपनी वो नीड्स को कहीं और पूरी करेगा भाई। उसको फिर वो तुम्हारे में नहीं देखेगा, फिर वो नीड्स वो कहीं और देखेगा, और जहां वो कहीं और देखने लग गया वहीं रिलेशनशिप खत्म, वहीं सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो आजकल जो हो रहे हैं जितने भी मतलब ब्रेकअप्स हो रहे हैं और डाइवर्स हो रहे हैं, वो इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इंसान ना एक्सपेक्ट बहुत करता है, एक्सपेक्टेशन बहुत है। लड़की को चाहिए कि नहीं मेरा बंदा तो भाई साहब रणबीर कपूर जैसा होना चाहिए। मतलब जब से मूवीज वगैरह देख ली हैं लोगों ने, ठीक है, और ये सोशल मीडिया पर देख लिए हैं फालतू किसी चीज है कि भाई सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि अरे भाई बंदा अपनी बंदी को लेके गया है मलेशिया, थाईलैंड गया है, ठीक है, कहीं कहीं और लेके गया, बाली लेके गया है भाई, घूम रहा है और अपने भाई वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, फॉलो ऑन एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक वाइफ या फिर एक गर्लफ्रेंड बैठ के वो ये सब कुछ देख रही है, फोन में स्क्रॉल कर रही है, देख रही है बड़ा मजे से। फिर वो उसके अंदर ना एक्सपेक्टेशन आ गई कि मेरा वाला क्यों नहीं मुझे लेके जा रहा, भाई मेरे वाले, भाई वो देखो कितना खुश है, जलने लग जाएंगे उससे कि ये कितने खुश है, और हमारा बंदा तो भाई हमारे को कहीं नहीं लेके जा रहा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए ना यार, ठीक है। हमेशा हर चीज ना एकदम नेचुरली होनी चाहिए, ठीक है। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि चलो हम दोनों को ऐसा लगना चाहिए, साथ में बैठ के बात कर सकते हो कि चलो ना बेबी जानू जो भी है कि चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अगर दोनों की चीजें मतलब एक जैसी हो रही हैं, एक जैसी इन द सेंस मतलब टाइम मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना फाइनेंशियली ना कैसी भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब तुम जा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी और को देख के, किसी और की वीडियो में मतलब उनका इतना एंजॉयमेंट देख के, एंजॉयमेंट देख के अपने आप को एक्साइटेड कर लेना और एक्सपेक्टेशन जगा लेना कि भाई हमारा पति भी हमारे को यहाँ लेके जाए, मुझे इस तरीके से ट्रीट करे, मुझे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाए, मुझे 5 स्टार होटल लेके जाए, मेरे को एक पब्लिक प्लेस पे मेरे को ना ऐसे प्रपोज करे। इन एक्सपेक्टेशन ने रिलेशनशिप की बैंड बजा दी है।
ये सबसे बड़े फैक्टर हैं ये। एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए। जहां एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी वहां तुम्हारा रिलेशनशिप एकदम स्मूथली चलेगा, तुम्हारे को कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि और क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाता? इसका पहला रीजन ये है कि इंसान बहुत इम्पेशेंट हो गया है। ठीक है, अगर दोनों में कोई कलेश हो जाए, ये नहीं कि बैठ के मतलब साथ में बैठ के बात करके उसको सुलझा लें, उसको खत्म कर दें, नहीं, मतलब उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो उस चीज को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ठीक है, और इतनी इतनी हद तक बढ़ा देगा कि या तो वो रिलेशनशिप खत्म ही हो जाएगा या फिर कुछ और ही हो जाएगा। दूसरा रीजन है कि इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया है। ठीक है, उसे सब कुछ मैं चाहिए। हाँ। कि मैं खुश रहना चाहिए, मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए, सामने वाला क्या चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा रीजन ये है कि लोगों के पास ना ऑप्शन बहुत है। सही बोला आपने। लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मेरी तुम्हारे से नहीं बन रही है तो मत बनो, मेरे पास और भी ऑप्शन है। हाँ। मैं ये पिक कर लूंगा, मैं वो पिक कर लूंगा, मेरा क्या जा रहा है। तो इंसान ने रिलेशनशिप की वैल्यू इतनी कम कर दी है, या तो वो कलेश करके अपना रिलेशनशिप खत्म कर देगा। ठीक है, दूसरा उसके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं होती। हाँ। तो भाई वो उसको छोड़ के किसी और को पकड़ लेगा। ठीक है, तीसरा उसमें सेल्फिश, इतना सेल्फिश हो रखा है कि उसको सिर्फ मैं ही दिख रहा है। ठीक है, वो खुद को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, बस कि मैं सेटिस्फाई होना चाहिए बस हर सिचुएशन में, सामने वाला कुछ भी करे चाहे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से आजकल के जो रिलेशनशिप है ना वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये तीन चीजें इंसान अपने में मतलब सुधार ले तो उसको कोई प्रॉब्लम हो ही ना, इतना बड़ा इशू ना हो। छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं और वो होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान में जब तक ना मतलब कोई एक अलग सा कुछ ना करे, है ना, अगर कोई इंसान एक ही जैसा काम करता रहे तो बोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक इंसान और मतलब एक कपल के बीच में प्यार ही प्यार है, प्यार 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 प्यार, तो वो प्यार से भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फाइट भी चाहिए, और वो फाइट होगी तो उससे उनको जो पहले जो प्यार था उससे 10 गुना ज्यादा प्यार और बढ़ जाएगा। तो ये चीज है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों ने रिलेशनशिप को बहुत ही इजी समझ लिया है? जहां आपस में बात नहीं बनती वहां अलग हो जाने की बात की जाती है। और ब्रेकअप का तो क्या ही कहना, बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। जहां हमारी इंडियन कल्चर है वहां शादियां बहुत लंबे समय तक चलती थी। एक बार जब 7 फेरे ले लिए जाते थे तो 7 जन्मों का रिश्ता हो जाता था। लेकिन आज अलग है। हमारी जो इंडियन मैरिज है वो काफी कम वक्त तक ही टिक पाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या है कि वेस्टर्न कल्चर के लोग हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और वहीं हमारे जो कल्चर है उसे हम ही भूलते जा रहे हैं, और शादी को लेकर इतना कैजुअल एटीट्यूड क्यों आ गया है? पहला तो मैंने जो अभी बताया कि लोगों में पेशेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इंसान हद से ज्यादा मतलबी हो गया है। दूसरा यह कि पहले फैमिली इन्वॉल्व रहती थी। ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह हर चीज में फैमिली इन्वॉल्व रहती थी। मतलब पहले से ही बताया जाता था। ठीक है, मम्मी पापा सब बताते थे कि बेटा ऐसा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा होना चाहिए। मान लो उनकी लड़की की शादी है तो वो पहले से उनको ना एडवाइस करते थे कि बेटा ऐसे घर में जा रहे हो, ठीक है, अच्छे से रहना, ऐसे ऐसे करना, ये जो तुम्हारा पति बोले वैसा तुम करना। ठीक है, हर चीज हर एक की रेस्पेक्ट करना। आजकल की फैमिलीज ने ना बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। आजकल क्या है कि बच्चे मतलब रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आ रहे हैं और आके मतलब घर पे आके बता रहे हैं कि पापा मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वी हैड ग्रेट टाइम टुगेदर, वी स्लेप्ट टुगेदर, इस तरह तक की बातें होने लग रही हैं, इतनी ओपनली बातें चल रही हैं। ठीक है, और उन फैमिली मतलब पेरेंट्स को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। पेरेंट्स भी बहुत वो ऐसे कर रहे हैं कि वाह वाह मेरे बच्चे की गर्लफ्रेंड है, मेरे का बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। बहुत मतलब बहुत कैजुअल सा हो गया है।
बहुत पहले जैसा एक स्ट्रिक्टनेस नहीं रही है। पहले क्या होता था कि मतलब एक डर रहता था बच्चों की आंखों में, एक शर्म रहती थी, ठीक है। तो उस चक्कर में वो इतनी जल्दी इस तरह की चीजों में घुसता भी नहीं था, ठीक है। एक टाइम आता था ना कि हाँ मैं मेच्योर हो गया हूँ, मैं मेच्योर हो गई हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो मैं अब रिलेशनशिप में आ सकती हूँ, ठीक है। मैं एक क्लोज फ्रेंडशिप में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। अब सब कुछ ओपन हो गया है। और तीसरा जिसने सबसे ज्यादा सबकी बुद्धि खराब करी हुई है वो है सोशल मीडिया, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब आपने पिछला जो प्रश्न किया था उसमें। बहुत ज्यादा बुरा हाल है कि मतलब लोग उसमें क्या है कि सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में ऐसा ऐसा दिखाएंगे अपना रिलेशनशिप की भाई बस टॉप ऑफ द लेवल, ठीक है। हाँ हाँ भाई मैं ही हमारा रिलेशनशिप ऐसा है जैसे कि किसका रिलेशनशिप मैं बताऊं, जैसे महादेव और पार्वती का रिलेशन हो, ऐसा रिलेशनशिप दिखाएंगे बिल्कुल ही, हीर ठीक रांझा। है। हीर रांझा ये सब चीजें देख देख के सोशल मीडिया पे रील्स में शॉर्ट्स में सब चीजें लोग देख देख के ये इतने जलने लग गए हैं कि बंदा देखेगा कि देखो बंदी, अगर बंदा कोई मतलब स्क्रॉल करके देख रहा है, ठीक है, बंदा देखेगा कि अरे यार ये देखो बंदी कितना मतलब प्यार कर रही है, देखो कैसे इसने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, कैसे कर रही है ना, पैर छू रही है, पैर दबा भी रही है, सेवा कर रही है, मम्मी पापा की सेवा कर रही है। ये सब चीजें तुम्हारे को दिखेंगी सोशल मीडिया पे। हाँ और ऐसे ही उल्टा मतलब लड़का लड़की को कितना पैम्पर कर रहा है, लड़की के पैर दबा रहा है, घुमाने लेके जा रहा है, कहीं कहीं विदेशों में घुमाने लेके जा रहा है। तो लड़की देख देख के उसको अब जल रही है कि मेरा वाला तो भाई ये कभी, मेरा वाला तो मेरे को यहाँ से नुक्कड़ तक की भी बात ना करे, है वहां तक ना लेके जाए मुझे, हाँ नुक्कड़ तक भी ना लेके जाए, है। और ये देखो ये मलेशिया लेके जा रहे हैं। और फिर इन सब चीजों से मतलब इतना ज्यादा इंसान ना अंदर से जलने लग जाता है, चिढ़ने लग जाता है। फिर क्या होता है, फिर होती है फाइट कि तुम मेरे से ऐसा नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। एक्सपेक्टेशन लेवल हो जाता है, हाय इतना हाई हो जाता है कि वो फिर मतलब चीजें मतलब खराब ही होती हैं। अब उनको ये चीजें समझाने और समझाने सुनाने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है कि भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीजें फालतू हैं, तुम्हें तुम्हारा देखना चाहिए, ठीक है। तुम कहाँ पे हो, किस सिचुएशन में हो, सिचुएशन अलग अलग होती हैं। फाइनेंशियली भी लोगों को समझना पड़ता है कि भाई नहीं है मेरे हमारे पास अभी इस टाइम पे, या फिर मैं अभी इतना बिजी हूँ, अभी नहीं लेके जा सकता, अभी मेरी मीटिंग्स है, अभी मेरा फलाने हैं, अभी मेरे ठिकाने हैं, ठीक है, अभी नहीं कर सकता। जब एक टाइम आएगा तो अपन चलेंगे साथ में। पर ये चीज समझने के लिए अभी किसी में पेशेंस रहा ही नहीं है। अब उनको अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए सब कुछ। तो फिर ऐसा तो कैसे पॉसिबल है। इसलिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मतलब टूट रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बाहर का जो कल्चर है, मतलब वेस्टर्न जो कल्चर है, वो हमारे यहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर रहा है। और सीरियसली ऐसा हो रहा है। और हमारे लोग बावले हो गए हैं, हमारे लोग वहां के कल्चर को देख देख के ऐसे पगला गए हैं बिल्कुल ही। उनको लगता है कि भाई साहब यही है, सामने वाला कितना फ्रीडम है उसके पास में, फ्रीडम ही फ्रीडम है। कह रहे इससे इसने मेरे साथ ऐसे करके गुस्से में बात कैसे करी, छोड़ दो इसको, दूसरा मिल जाएगा। ऑप्शंस की कमी तो है नहीं है किसी के पास में, दूसरा मिल जाएगा। बस ऐसे ऐसे कर करके अपने रिलेशनशिप की बैंड बजा दी है। आप देखोगे कि पहले से ज्यादा, पहले तो कहाँ होते थे, पहले तो पता है इतना इतना ऐसे ऐसे आपने खुद ने सुना होगा अपने घर में कि भाई थप्पड़ तक मार देते थे, थप्पड़ तक पड़ जाते थे। मैं उस चीज को वो नहीं कर रहा, मैं उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा कि मतलब एक आदमी अपनी मतलब एक पति अपनी पत्नी के थप्पड़ भी मार देता था, उल्टी सीधी गालियां भी दे देता था। लेकिन भाई बंदी की क्या मजाल है कि भाई उस पत्नी की क्या मजाल है कि वो चू भी कर जाए वहां पे, ठीक है। थोड़ा रो लेती थी, बाद में फिर से। और पति ये भी नहीं कि आज के टाइम तो फिर भी ये सब चीजें चलने लग गई हैं, सॉरी फलाना, कान पकड़ के सॉरी, ये सॉरी वो सॉरी। पहले तो कुछ कोई सॉरी नहीं होती थी, बस ऐसे धीरे धीरे करते करते आंखों ही आंखों में खाना खिलाते खिलाते ऐसे करते करते राजीनामा। सब कुछ राजी हो जाते थे, सब सही हो जाता था।
मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं एक दूसरे को थप्पड़ मारो, एक दूसरे को मारो कूटो, नहीं। लेकिन मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि भाई पहले के लोग बहुत समझदार थे, ठीक है, उनको पता है ये शादी है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बोलते ना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि भाई तुमने आज करा दी और कल तोड़वा दी, कल तुमने कुछ और कर दिया, नहीं ऐसे नहीं चलता, ठीक है। इन सब चीजों में ये चीज मतलब कॉम्प्रोमाइज भी मैटर करती है, तुम्हारे को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि हर शादीशुदा जिंदगी में माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपको क्या लगता है कि माता पिता की क्या जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति? देखो, पेरेंट्स का ना बहुत बड़ा रोल होता है, सीरियसली, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो कि सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं अपने बच्चों के, ठीक है। वही सही गलत का के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो वही बताते हैं, ठीक है, उन्हीं से सीखते हैं बच्चे। तो पेरेंट्स का एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जब बच्चा जैसे जैसे जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसको वो मतलब एडवाइस करें, उसको गाइड करें, उसको समझाएं कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी कल को शादी होगी या फिर तुम्हारे को कल को कोई लड़का या लड़की तुम्हारे को पसंद आएगा, ठीक है, तो तुम उसके साथ में एक रिलेशनशिप में रहोगे, ठीक है, तो तुम्हारे को किस तरीके से मतलब रहना चाहिए, कैसे आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे कैसे आपको मतलब ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना चाहिए। अब कल को जैसे कि शादी करके आते हो, है ना, हाँ। अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आजकल के पेरेंट्स कोई कुछ नहीं समझाते हैं, सबने ओपन छोड़ रखा है, सबने छोड़ रखा है कि अरे हमने तो अपने बच्चों को एकदम ओपन छोड़ रखा, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार है। फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने घर से ज्यादा बाहर से सीखते हैं, ठीक है, बाहर से क्या सीखते हैं, बाहर से बस वही सीखते हैं कि बाहर से हाँ किसी दोस्त को देखते हैं, हाँ वो देखते हैं कि भाई अब मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या कर रहा है, ठीक है, एक बंदा तीन चार लड़कियों को लेके घुमा रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है, और सबसे बातें कर रहा है और सबसे शादी के वादे भी कर रहा है कि सबसे शादी करूंगा मैं, ठीक है। तो वो क्या है, अब वो लड़का क्या देख रहा है, वो किस सोसाइटी में किस तरीके की मेंटेलिटी लेके चल रहा है, वो क्या देख रहा होगा कि भाई वो ये देख रहा है कि भाई ऐसे होता है, मैं भी कल इतने ही मतलब मैं भी कल से ऐसे ही देखूंगा। वो भी एक पीयर प्रेशर में आ जाता है। पीयर प्रेशर क्या होता है, पीयर प्रेशर ये होता है कि जब इंसान अपने चारों ओर ये देखता है ना, अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में जब ये देखता है कि यार सबकी गर्लफ्रेंड है, सबकी तीन चार गर्लफ्रेंड है, तो यार मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरे भी बॉयफ्रेंड होने चाहिए, ठीक है, मेरे को बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो अपना स्टैंडर्ड कैसे हम मेंटेन करेंगे, स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी तो जरूरी है ना, नहीं तो फिर लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, अरे तेरे तो कोई भी नहीं है, अरे तेरा तो ये तेरा तो वो, और मुझे ऐसे ही नहीं कि मुझे ऐसी ही कोई लड़की चाहिए या मुझे ऐसा ही कोई ऐसा छपरी ऐसा बेकार सा लड़का चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए ढंग का चाहिए मुझे, ठीक है, ढंग का इन द सेंस लुक वाइज और पैसे वाइज, ठीक है, ऐसे मतलब चीजें करते हैं। और फिर इस तरीके से मतलब उनकी सोच जहां सीधी जानी चाहिए, जहां स्ट्रेट जानी चाहिए, वहां ऐसे जाती है फिर, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब फिर आने वाले टाइम में वो तो फैक्ट है कि भाई तुम जिस तरीके की तुम कम्युनिटी में, जिस तरीके के तुमने संगत में तुम रह रहे हो, ठीक है, जिस तरीके का तुम्हारा निब्बा निब्बी वाला जो तुम्हारा प्यार चल रहा है, वो तो तुम्हारा उसी टाइम खत्म हो ही जाएगा, साल डेढ़ साल भी नहीं चलेगा, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। अब इससे तुम क्या है कि तुम कभी कुछ एक अच्छी चीज नहीं सीख पाओगे कि तुम्हारे को मतलब क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को गाइड करने वाला कौन है, कोई नहीं, तुम्हारे को तुम खुद से ही गाइड हो रहे हो या तुम्हारे छपरी दोस्त ही तुम्हारे को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि तुम्हारी आने वाले टाइम में तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी जो भी अरेंज मैरिज ही, मोस्टली अरेंज घर वाले तो यही चाहते हैं कि भाई अरेंज मैरिज करें, ठीक है। अब मान लो तुमने कोई लव मैरिज तुमने जैसे कर भी ली, लेकिन अब क्या है ना कि तुम्हारे को किसी तरीके का एक होता है ना, एक अच्छा सा किसी एक बड़े बंदे का तुम्हारे को एक गाइडेंस नहीं मिला है, तो तुम गलतियां करोगे, बार बार गलतियां करोगे, इरिटेट होगे। पहले क्या है, पहले तुम अकेले हो, ठीक है, तुम हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तब तुम्हारे को समझाने और वो करने वाला कोई भी नहीं है, तुम्हारे से कोई कनेक्टेड भी नहीं है। अब क्या हो गया, अब तुम्हारे साथ में भैया देखो
शादी हुई है तो शादी सिर्फ दो बंदों के बीच में तो होती नहीं है कि भाई एक लड़का एक लड़की है उसके बीच में शादी हो गई। ये दो फैमिली के बीच में शादी होती है। ये जो रिश्ता बनता है ना वो दो फैमिली के बीच में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, क्योंकि क्या क्या होगा ना कि शादी होने के बाद में ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़ के आती है। ठीक है, लड़की अपनी एक फ्रीडम अपनी छोड़ के आती है। तो भाई जब वो एकदम से आएगी, एकदम से उसको चीजें बोली जाएंगी कि बेटा ये मत करो, ये मत करो, ऐसा ऐसा करो, वैसा करो, तो वो फिर उस चीज से वो बहुत इरिटेट हो गई। सेम लड़का लड़का पहले भाई ये सब चीजों से कभी नहीं गुजरा होगा कि भाई उसकी पत्नी आके बोलेगी कि तुम्हारी माँ ऐसे कह रही थी मेरे से, तुम्हारा ये ऐसे कह रहे थे मेरे से, तुम्हारी जेठानी ऐसे कह रही थी मेरे से, वो तो ऐसी है, वो वैसी है, वो मैं कुछ भी करती हूँ वो ऐसा करती है। तो मतलब इतना ज्यादा वो हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मतलब उनको किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस ही नहीं मिली है। इनको गाइडेंस ही नहीं मिली है। अगर अगर यहीं पे अगर इनके मम्मी पापा सही टाइम पे सही वक्त पे उनको ये चीज समझाते पहले से ही कि बेटा देखो ऐसा है, कोई नया घर में कोई जब नया मतलब एक मेंबर ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन होता है, तो उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार होता है। ठीक है, कुछ उसको भी हमारे यहाँ के नियम और वो भी जो भी है रूल और रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, कुछ तुझे समझने पड़ेंगे, तुझे मानने पड़ेंगे। ठीक है, वो और उसको तुझे इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा कि एक दूसरे का साथ लेके चलना पड़ेगा तेरे को। ठीक है, तो ये चीज होती है समझाने वाली। अब तुम समझाओगे नहीं तो फिर कैसे कैसे चीजें होंगी। तो यही सबसे बड़े रीजंस हैं। इसकी वजह से ना मतलब शादियां वगैरह कोई भी चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं और लोग आए दिन भाई ब्रेकअप हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है, यही हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी सारी बातें करके, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी कुछ ना कुछ आपसे सीखने को ही मिला होगा। तो एक बार फिर से मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ। बाय।